रेकोडिक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा रवां हफ्ते होगा। ज़राए का कहना है मुआहिदे के तहत $65 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि $15 करोड़ की ग्रांट चाखी में तरक्याती कामों पर खर्च होगी। वजारत तवानाई हुकाम आज वज़ीर-ए-आज़म को रेकोडिक में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देंगे। सऊदी अरब से मजमूई सरमायाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास मुल्क की सियासी मामलात पर गौर और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। JUI के रुकन आइन में तरमीम के 3 बिल पेश करेंगे। तौहीन अदालत का कानून खत्म करने और दोहरी शहरियत रखने वालों की आला अदलिया में तैनातियों के खिलाफ आइनी तरमीम के बिल भी पेश किए जाएंगे। सबसे पहले आपको ये फैसला करना होगा कि हुकूमत ने बात किससे करनी है, नाराज कौन है। नाराज वो है जो रियासत से सेहत, तालीम, नौकरी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहा है, या नाराज वो है जिसने बंदूक उठाई हुई है और वो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहा है। जो सरेंडर करना चाहते हैं हमें उस पर फिल्टर्स लगाने होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज क्वेटा का दौरा करेंगे। अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो इस्लामाबाद में बैठे एक तबके को मरोड़ उठता है। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, थोड़ी सी नरमी करनी पड़े तो रियासत इसके लिए भी तैयार है। बाज़ औक़ात कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मुस्तकिल में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद सूबेदार अब्दुल गफूर फौजी एजाज के साथ पाकपतन में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकतूल खुदाबख्श की नमाज जनाजा शुजाबाद के इलाके लोहारी गेट में अदा की गई। मकतूल नज़ीर अहमद को शुजाबाद में उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक किया गया। 2 मकतूल भाइयों की नमाज जनाजा लैया के नवाही इलाके में अदा की गई। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस से कहना है बलूचिस्तान में शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। दहशतगर्दी और तशद्दुद जमहूरियत की बुनियादों के लिए खतरा है। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल से अब तक सबसे ज्यादा बारिश कैदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की 30 अगस्त तक वक्फे से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के सीनियर वजीर शरीर मेमन कहते हैं बारिश के लिए हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। अजहर मिशवानी के भाइयों की बाज़ाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया एक लापता कारकुन फैजान वापस आ गया है, कुछ और वक्त चाहिए होगा। हुकूमत अपना काम कर रही है, 2 से 3 दिन में उम्मीद है मस्बत खबर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में मामला लाया गया था, उसके बाद ही लापता कारकुन वापस आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मजीद वक्त देने की सदा मंजूर कहते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। घोटकी के इलाके नूंती में मुबीना डाकों की फायरिंग से सहाफी जाँ बहक हो गया। लाश उबाड़ो मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। और पीछे खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। इलामिया जारी। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया। एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं। हम बता बता के थक गए कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, तो मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे? या सियासत तो हो ही नहीं रही।
कहा जा रहा है पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। सबको एक ही फिक्र है कि हम सियासत में ना जाएं। मालूम है स्क्रिप्ट कहां से आता। हैरान हूं, अब खवातीन से डर रहे हैं। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई बार बता चुकी हूं हम सियासत में नहीं आना चाहते। हमारे पास जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। क्या हम पागल हैं जो सियासत में आ जाएं? खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना और पीटीआई तंजीमी ओहदों में रद्दोबदल मुतवक्किल। ज़राए की मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल हो गई। आज अली अमीन गंडापुर अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी अफवाज की कमांडर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा पाक चीन दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। जनरल ली छियांग ने कहा कि पाकिस्तान आहिनी भाई, स्ट्रेटेजिक पार्टनर और काबिल एतमाद दोस्त है। चीनी कमांडर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात। इलाका सलामती, फौजी तरबियत और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसिर कोशिशों को सराहा। चीनी कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। चीनी कमांडर को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कराची में रात से कई मकामात पर बारिश। महकमा मौसमियात की 30 अगस्त तक वक्फे से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रोज उमरकोट में भी बादल खूब बरसे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी इजलास। तर्जुमान हुकूमत सिंध अरसलान शेख कहते हैं बारिश से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। शहरी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 हेल्पलाइन पर राब्ता करें। बिजली चोरी रोककर नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश है बिजली की कीमत कम हो। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं चाहते हैं बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़श्ता साल की निस्बत कम हो। शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम होगा तो कैपेसिटी पेमेंट पर फर्क पड़ेगा। आइंदा एक साल के अंदर अंदर बिजली की कीमतें बहुत कम होंगी। साफी ने सेलेब से मुतालिक सवाल किया तो अवैस लगारी बरहम हो गए। कहा क्या ये सब सलखत कर दी। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर 5 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक के FIA के हमरा जहांगीराबाद, जलालाबाद, मीरगोट में 6 हाइड्रेंट्स पर छापे। पानी माफिया बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहा था। जेर जमीन केबल से बिजली चोरी की जा रही थी। 6 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर आखिरी 6 माह में 5 लाख यूनिट से ज्यादा चोरी की बिजली इस्तेमाल की गई। 5 लाख यूनिट बिजली चोरी पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। सोलर पैनल दरामद की आड़ में 73 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। ब्राइट स्टार वुमेन लाइट ट्रेडर्स जाली कंपनीज निकली। कागजी तौर पर दोनों कंपनीज की दफातर पेशावर में एक ही इमारत में कायम थे। ब्राइट स्टार कंपनी ने 14 अरब गैर कानूनी तौर पर कैश बैंक में जमा करवाया। बैंक ने इतनी बड़ी रकम का नोटिस तक न लिया। सोलर पैनल चीन से दरामद किए गए। रकम मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंगापुर भिजवाई गई। मूनलाइट ट्रेडर्स कंपनी का एड्रेस भी जाली था। ब्राइट स्टार कंपनी के एड्रेस पर कंपनी मालिक की वालिदा रिहाइश पजीर है। वालिदा के मुताबिक बेटा 10 साल से चीन में है। दोनों कंपनीज में मजमूई तौर पर 72 अरब 83 करोड़ पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए। FBR की रिपोर्ट तैयार। ब्राइट स्टार और मूनलाइट ट्रेडर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी ने साफी नसरुल्लाह गिडानी कत्ल केस की नामजद मुल्जिमान की बुरी जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने PPMNA खालिद अहमद नुंज और उनकी 2 बेटियों की जमानत मुस्तरद की। अदालत के मुकदमे से खारिज की गई इंसदाद दहशतगर्दी के दफात बरकरार रखने का हुक्म।
मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर नसरुल्लाह गिजानी के वरिसा और सिविल सोसाइटी का SSP ऑफिस के सामने एहतजाज। जमानत मुस्तरद होने के बाद मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। ट्रंप और कैमला हैरिस के 10 सितंबर के पहले सदारती मुबाहिसे पर तहफ़्फ़ुज़ात। ट्रंप का मुबाहिसे के लिए तयशुदा टीवी चैनल पर एतराज़ जानिबदार करार दे दिया। कैमला हैरिस को मुबाहिसे के दौरान दूसरे फरीक का माइक बंद रखने पर एतराज़। माइक खुला रहे ताकि आवाम को ट्रंप की असलियत मालूम हो। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान का बयान। पहले मैच गवाया, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स भी गए। पिंडी टेस्ट में कौमी टीम पर स्लो ओवर रेट लग गया। पाकिस्तान मैच में 6 ओवर पीछे था। टीम 6 पॉइंट से महरूम। मैच फीस का 30% जुर्माना आयद हो गया। टीम का हाल आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। एक काम था कि मैं लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं लगाऊं उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिजाइन करूं और घर चला जाऊंगा, लेकिन एक दफा इसको ठीक करके जाऊं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि एकदम क्रिकेट की मामला ठीक कर दूं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं सर्जरी एकदम से नहीं हो जाती। लोग चाहते हैं कि फौरी गले काट दिए जाएं। किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा, क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। PCB ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। वकार यूनुस, मिसबाह हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद और शोएब मलिक शामिल। चैंपियंस वनडे का 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। और नाना बनने की खुशी, नवासे का शानदार वेलकम। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी के बेटे के साथ वीडियो शेयर कर दी। नन्हे शहजादे को गोद में लिए हुए हैं। शाहिद अफरीदी की साहबजादियों ने भी बच्चे को प्यार किया।